बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। स्ट्रीम इंटरनेशनल में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात चहारम पढ़ रहे हैं और आज हम 12वें सबक यानी हकायाते सादी रहमतुल्लाह अलैह की मश्क को हल करने जा रहे हैं। हमने मतन को बागौर पढ़ा है, अब हम इस मश्क को खुद हल करने के काबिल हैं। तो चले आए देखते हैं कि हम इस मश्क को कितनी हद तक खुद हल कर सकते हैं। नए अल्फाज मानी। तखल्लुस शायर का मुख्तसर नाम जिसे वो अपने अशार में इस्तेमाल करता है। गुला हर वो ठोस चीज़ जो गलेल में रख कर चलाई जाती है। बिशारत खुशखबरी। सकत ताकत, उजाड़ वीरान, लप झप तेज़ी के साथ। मश्क सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। अलिफ बचपन में ही शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह शफ़क़त से महरूम हो गए। वालद की, वेरी गुड। यहाँ पर हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, हम में से जो दुरुस्त जवाब होगा उसके गिर्द दायरा लगाएंगे। बे शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का लक़ब है मसलउद्दीन। जीम बूढ़ी खातून रहती थी उजाड़ घर में, वेरी गुड। दाल नेक आदमी ने कुत्ते को टुकड़े खिलाए रोटी के, वेरी गुड। है ए कमबख्त खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें बनाया है शेर, वेरी गुड। दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाबात दें। प्यारे बच्चों, हमने मतन को बागौर पढ़ा है, अब हम इन सवालात को यहाँ से पढ़ेंगे और देखेंगे कि हम मतन में से इन सवालात के जवाबात क्या क्या हो सकते हैं। शहरी बिल्ली कैसे खाना हासिल करती थी? शहरी बिल्ली हर रोज़ एक अमीर के घर पर डाका डालती थी और जो खाना वो खा रहे होते थे वो उनसे झपट लेती थी। अपाहज लोमड़ी का सबक अपने अल्फाज में लिखें। अपाहज लोमड़ी क्योंकि अपाहज थी, महरूम थी अल्लाह ताला की नेमतों से, तो अल्लाह ताला उसको खुराक उसके पास भेज देता था। लेकिन अल्लाह ताला ने एक इंसान को बहादुर बनाया है, अपनी नेमतें दी हैं, हाथ पाँव आँखें ज़ुबान कान, हर नेमत अता की है। इसलिए हमें मेहनत करनी चाहिए और ख़ुद भी खाओ और दूसरों को खिलाओ का सबक हमें हासिल होता है। जीम हकायात प्यासा कुत्ता से आपने क्या सीखा? हकायात प्यासा कुत्ता से हमने सीखा कि हमारी छोटी से छोटी नेकी भी अल्लाह ताला की यहाँ मकबूल होती है और हमें उसके बदले में बड़े अजर मिलते हैं। दाल नेक आदमी को किसने और क्या बिशारत दी? नेक आदमी को उस दौर के एक पैगंबर ने बिशारत दी थी कि अल्लाह ताला ने इसकी एक छोटी सी नेकी के बदले उसके तमाम गुनाहों को बख्श दिया है। सवाल नंबर 3, दिए गए सवालात के तफसीली जवाबात तहरीर करें। हकायत नंबर 2 का मफहूम अपने अल्फाज में बयान करें। हकायत नंबर 2 अपाहज लोमड़ी की कहानी है। इस हकायत से हमें सबक मिलता है कि हमें मेहनत करनी चाहिए और इंसान होने के नाते अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते हुए हमें खुद भी अपने लिए रिज़्क कमाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला हमें हुक्म देता है कि आप हीला करो, अल्लाह ताला की तरफ से वसीला बनता जाएगा। बे आपके ख्याल में अमीर आदमी का बिल्ली के साथ रवैया सही था या गलत? दलाल देकर वाज़िया कीजिए। अमीर आदमी का बिल्ली के साथ रवैया हमें थोड़ा गलत लगा है ना, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें एक इंसान बनाकर भेजा है। हम अपना रिज़्क खुद कमा सकते हैं, लेकिन बिल्ली कुत्ता इनका वसीला हम होते हैं, इसलिए हमें इनका ख्याल रखना चाहिए। और जो ऐसी बिल्लियाँ होती हैं जो बिल्कुल कमज़ोर होती हैं, इनके लिए हमें खुद कुछ ना कुछ मुहैया करना चाहिए। ऐसे ही है ना। ज़ुबानी इजहार। सवाल नंबर 4, स्कूल की लाइब्रेरी से शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की किताब गुलिस्तान में से कोई हकायत पढ़ें और जमात में दुरुस्त लबो लहजा से बयान करें। सबक नंबर 5,
सबक हकायात सादी रहमतुल्लाह अलैह की तीसरी हकायत को अपने अल्फाज में दोहराएं। प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर 3 हकायात पढ़ी हैं। इनमें से तीसरी हकायत जो है वो प्यासा कुत्ता है। आप इसको अपने अल्फाज में यहाँ पर दोहराएंगे। लफ्ज़ों का खेल। मिसाल के मुताबिक दिए गए अददी तरतीब को जुमलों में इस्तेमाल करें। यहाँ पर अददी तरतीब 7वां 7वीं दिया गया है। 7वां मेरा अपने बहन भाइयों में 7वां नंबर है। 7वीं नासिर 7वीं जमात में पढ़ता है। 15वां आज 15वां रोज़ा है। 15वीं इकरा 15वीं जमात में पढ़ती है। 19वां मैं 19वां पारा पढ़ रही हूँ। 19वीं आज चांद की 19वीं शब है। 11वीं इकरा 11वीं जमात में पढ़ती है। 5वां अहमद 5वां कलमा पढ़ रहा है। 5वीं अहमद 5वीं जमात में पढ़ता है। पढ़ें। सवाल नंबर 7 सबक में मौजूद हकायत नंबर 2 दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और वानी से पढ़ें और बताएं कि आपने इससे क्या सबक हासिल किया है। कवायद समझें। कौसैन का इस्तेमाल। कौसैन या खतूत वहदानी में इबारत के ऐसे हिस्से लिखे जाते हैं जो जुमले मुतरज़ा के तौर पर आते हैं और इनका बाकी जुमले से कोई ताल्लुक नहीं होता। मसलन रज़ा भाई, अगर हम इस कौसैन वाले को छोड़कर जुमला भी पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगी। रज़ा भाई को कारोबार में काफ़ी नुकसान हुआ, और ये जुमले की वजाहत करने के लिए बयान इस तरह से कौसैन में लिखा जाता है। सवाल नंबर 8 जुमले पढ़ें और मुनासिब जगह पर कौसैन का इस्तेमाल करें। नादर साहब कासिम के बड़े भाई बैंक में मुलाजिम करते हैं। कासिम के बड़े भाई को हम कौसैन में लिखेंगे। मेरा पर्स जिसमें बहुत सी रकम थी लेकर चोर भाग गए। बहुत सी रकम थी, इसको हम कौसैन में लिखेंगे। रिदा हिजाब की दोस्त को मैंने शादी पर बुलाया। अब हिजाब की दोस्त, जिसको हम कौसैन में लिखेंगे। अनवर साहब मालिक मकान ने गुस्से से कहा कि मेरा मकान खाली कर दो। अब मालिक मकान को हम कौसैन में लिखेंगे। अनवर ने गुस्से से कहा कि मेरा मकान खाली कर दो। तख्लीकी लिखाई। सवाल नंबर 9 एक दिन का रोजनामचा तहरीर करें। इसमें उस दिन क्या हुआ, कोई अच्छा काम या सीखी गई अच्छी बात ज़रूर लिखें। प्यारे बच्चों, हमने रोजनामचा लिखने का तरीका सीखा है, आज हम इसको यहाँ पर लिखेंगे। सवाल नंबर 10 सबक हकायात सादी रहमतुल्लाह अलैह में से आपको कौन सी हकायत अच्छी लगी, अपने अल्फाज में लिखें। अमली काम। ग्रोही सूरत में बैठकर एक दूसरे को अपनी अपनी पसंदीदा नज़में और कहानियाँ सुनाएं और पसंदीदगी की वजह भी बताएं। एक चार्ट पर शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की इब्तदाई हालात लिखकर जमात में अवेज़ा करें। प्यारे बच्चों, आज हमने इस पूरी मश्क को खुद हल किया है। जिस तरह से हमने मतन को बागौर पढ़ा था, तो हमने देखा हमने अपनी पूरी मश्क को खुद ब खुद आसानी से हल कर लिया। इसकी बड़ी वजह ये थी क्योंकि हमने मतन को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा था, बार बार पढ़ा था, तलफ़्फ़ुज़ और रवानगी के साथ पढ़ा था, इसलिए हम मश्क को हल करने में कामयाब हुए। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।